गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे म्यूजिकल सफ़र गीतों के बोल बड़े अनमोल की दुनिया में, जहां संगीत के सुर और शब्दों की लय सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गहन आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करते हैं। आज विश्व शांति दर्शन एक ऐसे गीतकार को याद कर रहा है जिसके गीतों ने हिंदी को सिनेमा की भाषा बनाया जब उर्दू का बोलबाला था। चैनल है आपका अपना विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। 4 जुलाई 1982 हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग के एक महान स्तंभ ने इस दुनिया को अलविदा कहा। भरत व्यास, जिनकी कलम से निकले हर शब्द ने एक युग को परिभाषित किया। उनकी पुण्यतिथि पर विश्व शांति दर्शन की ओर से हम उस महान कवि, गीतकार और राष्ट्र निर्माता को याद करते हैं जिन्होंने अपने गीतों से एक पूरे देश की चेतना को जागृत किया। छह जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में जन्मे भरत व्यास एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपने 3 दशक लंबे कैरियर में 210 से अधिक फिल्मों के लिए 1100 से ज्यादा गीत लिखे। लेकिन भरत व्यास केवल एक गीतकार नहीं थे, वे एक विचारक थे, एक कवि थे और सबसे बढ़कर वे हिंदी भाषा के सबसे बड़े पुरोधाओं में से एक हैं। उनकी 44वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश में, विशेषकर उनकी जन्मभूमि राजस्थान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भरत व्यास इतने खास क्यों थे? एक ऐसे दौर में जब फिल्मी गीतों पर उर्दू का बोलबाला था, भरत व्यास ने शुद्ध हिंदी की ताकत पर भरोसा किया। उन्होंने साबित किया कि हिंदी में भी उत्कृष्ट गीत रचे जा सकते हैं और वे गीत श्रोताओं को उतने ही पसंद आएंगे जितने कि उर्दू या हिंदुस्तानी जुबां के गीत। भरत व्यास का जन्म बीकानेर के एक पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मूल रूप से वे चुरू राजस्थान के रहने वाले थे और बचपन से ही उन्हें कविता, गीत, लेखन, नाटक और अभिनय से गहरा लगाव था। मात्र 17-18 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने बीकानेर के डूंगर कॉलेज में पढ़ाई की और फिर कलकत्ता से बीकॉम की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे सपनों की नगरी बम्बई आ गए। 1943 में उन्होंने फिल्म दुहाई में अपने गीतकार कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्होंने सभी 9 गीत लिखे। उनके लिखे गीतों ने लोगों का ध्यान खींचा और भरत व्यास का नाम फिल्मी दुनिया में गूंजने लगा। 1949 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फिल्म रंगीला राजस्थान का निर्देशन किया। जी हाँ, उसके डायरेक्टर बने, जिसके लिए उन्होंने गीत भी लिखे और 3 गानों की संगीत रचना भी की। वे सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वे एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे जो अभिनय, निर्देशन, संगीत रचना हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकते थे। मल्टीफेरियस। उन्होंने 1945 में बनी फिल्म गुलामी में अभिनय किया और 1948 की फिल्म चंद्रलेखा में नदिया किनारे राम बगिया गीत को अपनी आवाज दी। नदिया किनारे राम बगिया में नागर पार, गोरी मैं के चली हमें कौन खिलाए पार। लेकिन उनकी असली पहचान एक गीतकार के रूप में ही थी जो दिन ब दिन मजबूत होती गई। उन्नीस 1950 और 1960 के दशक हिंदी सिनेमा के लिए गीत संगीत का स्वर्णिम दौर था। जी हाँ, इस दौर में भरत व्यास ने एक के बाद एक ऐसे गीत लिखे जो आज भी अमर हैं। और फिर 1957 में आई वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ। इस फिल्म के लिए भरत व्यास ने वो गीत लिखा जो आज देश की हर जेल, हर स्कूल, हर प्रार्थना सभा में गूंजता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम।
वसंत देसाई का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज, लेकिन इस गीत की आत्मा थी भरत व्यास के शब्द। ये गीत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1957 में था। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये मानवता का एक आह्वान है, समर्पण का संदेश है और एक ऐसे समाज के निर्माण की कामना है जहां करुणा और न्याय की जीत हो। 1959 में आई फिल्म नवरंग। भरत व्यास ने इस फिल्म में अपनी कलम का जादू फिर से बिखेरा। आधा है चंद्रमा रात आधी गीत आज भी प्रेम की भाषा में सबसे खूबसूरत रचनाओं में गिना जाता है। इस बात को आप भूल नहीं सकते। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। तू छुपी है कहाँ और अरे हट जा रे हट नटखट जैसे गीतों ने भरत व्यास की बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। चाहे प्रेम हो, चाहे वसंत का मस्ती भरा मौसम, चाहे होली का रंग, हर भावना के लिए उनके पास शब्द थे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। अरे जाने हट नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। और उसी वर्ष आई फिल्म गूंज उठी शहनाई। भरत व्यास और वसंत देसाई की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। तेरे सुर और मेरे गीत, दिल का खिलौना हाय टूट गया, हौले हौले घूंघट पट खोले, ये सभी गीत आज भी उतने ही ताजे हैं जितने 1959 में थे। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया हाय। हौले हौले घूंघट पट खोले, बलुआ बेदर्दी, हौले हौले। 1964 में आई फिल्म संत ज्ञानेश्वर और भरत व्यास ने लिखा था गीत कौन सा, जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस गीत के लिए उन्हें 1965 में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और मुकेश की आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये जीवन का दर्शन है, राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भरत व्यास केवल एक मनोरंजन करता नहीं थे, लेट मी टेल यू, वो एक राष्ट्र निर्माता थे। जिस दौर में देश आज़ादी के बाद अपनी नई पहचान बना रहा था, उस दौर में भरत व्यास ने अपने गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। उन्होंने फिल्म कण कण में भगवान के लिए लिखा। भारत भूमि महान है, ये गीत था वो। महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत देशभक्ति का पर्याय बन गया था। उन्होंने नवरंग के लिए लिखा, ये माटी सबकी कहानी कहेगी, एक ऐसा गीत जो इस धरती की हर बूंद, हर कण की कहानी सुनाता है। भारत भूमि महान है, तीरथ इसके प्राण है, चारों दिशा में चौमुख दीप से इसके चारों धाम है। भारत भूमि महान है, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। भरत व्यास ने अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया। उन्होंने निर्बल से लड़ाई बलवान की जैसे गीतों के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। उनके लिखे गीत ए मालिक तेरे बंदे हमको न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान के स्कूलों में भी प्रार्थना गीत के रूप में अपनाया गया। ये गीत सीमाओं से परे हैं, ये मानवता का गीत है।
जिस समय सिनेमा में उर्दू का बोलबाला था, भरत व्यास ने साबित किया कि हिंदी में भी श्रोताओं के दिलों को छूने की ताकत है। उन्होंने भाषा से कभी समझौता नहीं किया और अपने गीतों के माध्यम से हिंदी को सिनेमा की प्रमुख भाषा बनाने में योगदान भी दिया। भरत व्यास का मानना था कि गीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वे समाज को एक दिशा देने का माध्यम है। उनके गीतों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश हमेशा मिलता था। वे कहते थे कि भाषा से समझौता नहीं किया जा सकता और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सिद्धांत पर काम किया। भरत व्यास के छोटे भाई BM व्यास भी एक जाने माने अभिनेता थे। परिवार में कला की परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही और फिर 4 जुलाई 1982 को मुंबई में भरत व्यास ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उस समय वे एक बड़े सपने पर काम कर रहे थे। एक बड़ी ड्रीम थी, रामायण को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, जिसे श्याम सागर संगीतबद्ध करते। फिर ये सपना अधूरा ही रह गया, लेकिन वे हमें 1100 से अधिक गीतों की अमूल्य निधि देकर गए। भरत व्यास की विरासत सिर्फ उनके गीतों में नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि भाषा की ताकत पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि गीतों के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उनके लिखे कुछ गीत आज भी मील के पत्थर के रूप में हमारे सामने हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, जोत से जोत जगाते चलो, आधा है चंद्रमा रात आधी, भारत भूमि महान है, ये माटी है सबकी कहानी कहेगी। भरत व्यास आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द हैं और वे शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। वे शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यही है भरत व्यास की सच्ची विरासत। एक ऐसा गीतकार जो सिर्फ गीत नहीं लिखता था, वो एक राष्ट्र का सपना लिखता था और वो सपना आज भी जिंदा है। हर उस आवाज़ में जो उनके गीत गाती है, हर उस दिल में जो उनके शब्दों को महसूस करता है। मालिक तेरे बंदे हम, आधा है चंद्रमा रात आधी, अरे जाने हट लटखट ना सूर मेरा घूंघट, तेरे सुर और मेरे गीत, दिल का खिलौना हाय टूट गया, होले होले घूंघट कट खोले। भारत भूमि महान है, तीरथ इसके प्राण है, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। पंडित भरत व्यास शब्दों के वो सम्राट जिन्होंने हिंदी को सिनेमा की भाषा बनाया और गीतों को राष्ट्र निर्माण का हथियार। उनकी पुण्यतिथि पर एक बार पुनः कोटि कोटि नमन। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल।